नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं रियल लाइफ हीरो के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे आज सोनू सूद के बारे में। फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने अभिनेता जो कि इस वक्त पूरे देश के लिए रियल लाइफ हीरो बने हुए हैं। उन्होंने हजारों लोगों को उनके घर तक पहुंचाया है और गरीबों के वो मसीहा हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर सोनू सूद को वो प्रेरणा कहां से मिली और आखिर वो कौन सी बात है जो उनके जीवन में मोटिवेशन लेकर आई और उन्होंने गरीबों की सहायता की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड और टॉलीवुड सिनेमा में विलेन का रोल करने वाले एक्टर सोनू सूद आज पूरी दुनिया के सामने मसीहा बन गए हैं। पूरा देश सोनू को रियल लाइफ का हीरो बता रहा है। जिस तरह से लॉकडाउन के बीच सोनू दिन रात लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, इससे लोगों का उन्हें हीरो बताना कहीं से गलत नहीं है। भले ही सोनू ने फिल्मों में गलत काम और विलेन की भूमिका निभाई है, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में जिस तरह से सोनू ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया, शायद ही किसी ने किसी के लिए ऐसा किया हो। सोनू ने सबसे पहले अपना मुंबई में जुहू स्थित होटल को स्वास्थ्य विभाग के लोगों की सेवा में लगाया, जिसके बाद हजारों लोगों तक खाने के पैकेट्स पहुंचाए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से सोनू ने मजदूरों और महाराष्ट्र में फंसे छात्रों की मदद की, पूरा देश उनका मुरीद हो चुका है। सोनू ने अपने खर्चे से बसों के द्वारा सबसे पहले कर्नाटक के मजदूरों को महाराष्ट्र से कर्नाटक भिजवाया। लेकिन उसके बाद लोगों ने लगातार ट्वीट के जरिए सोनू से घर पहुंचाने के लिए मदद मांगी। सोनू ने हर इंसान के ट्वीट पर जवाब दिया और उन्हें घर तक पहुंचाया। सोनू अभी भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। उनके इस सेवा भाव को देखते हुए जब एक लड़की ने उन्हें ट्विटर पर टैग कर पूछा कि क्या आप सोते नहीं हो, आप 24 घंटे लोगों की मदद में लगे हुए हो, इस पर सोनू ने ऐसा जवाब दिया कि हर किसी के दिल को छू गया। सोनू ने जवाब देते हुए कहा कि एक बार सब घर पहुंच जाएं, फिर आराम से सोएंगे। इतना ही नहीं, सोनू के निस्वार्थ सेवा भाव को देखते हुए एक बिहार की महिला ने अपने नवजात बच्चे का नाम सोनू सूद रख दिया। फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता सोनू सूद ने इस वक्त पूरे देश का दिल जीत रखा है। सोनू सूद को ये प्रेरणा कहां से मिली जिसके चलते उन्होंने हजारों गरीबों की सहायता की, ये भी देखिए। जब सोनू सूद से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या था जिसे देखने के बाद आपको लगा कि अब आगे आने की जरूरत है, इस पर सोनू ने जवाब में कहा, मेरा मानना था कि हमने जिन मजदूरों को सड़कों पर छोड़ दिया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे घर बनाए, जिन्होंने सड़कें बनाई, हमारे ऑफिस बनाए, जहां हम शूटिंग करते हैं वो जगह बनाई, और आज हमने उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया है, उनके बच्चों के साथ, उनके माता पिता के साथ। उनके जहन में हम वो यादें डाल रहे हैं कि वो हजारों किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंचे और कुछ लोग तो पहुंच भी ना पाए। मुझे लगा कि हमें उन तस्वीरों को देखकर सिर्फ अफसोस नहीं मनाना चाहिए, कुछ ना कुछ करना जरूरी है। उन्होंने कहा, हम हाईवे पर लोगों को खाना खिला रहे थे। मेरी एक अच्छी दोस्त है नीति गोयल। हम लोगों को खाना खिला रहे थे, तब हमें एक परिवार मिला जो पैदल कर्नाटक की तरफ जा रहा था। हमने पूछा कि कितने किलोमीटर जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम 600-700 किलोमीटर जा रहे हैं। मैंने उनको रोका और सोचा कि क्यों ना इनके लिए परिवहन की व्यवस्था की जाए। सोनू ने बताया कि इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार से परमिशन ली। उन्हें थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ी और पहली दफा 350 लोगों को एक साथ भेजा गया। उन्होंने कहा, उन लोगों की आंखों में आंसू थे, वे रो पड़े थे। मुझे लगा ये वो 350 लोग हैं जिन्हें हम भेज पा रहे हैं, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जिन्हें हम भेज नहीं पाएंगे। फिर लगा अब ये शुरू करना बहुत जरूरी है। फिर हमने देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों के लिए बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसे तमाम सरकारों से बात की। हमने परमिशन ली और फाइनली उन्हें अपने अपने घर भिजवाया। जब उनसे इस काम के पीछे मिले मोटिवेशन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, मेरे माता पिता ने मुझसे हमेशा कहा है कि आप सफल तभी हो जब किसी का हाथ थामकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाओ। वो मेरी परवरिश थी और आज मेरी पत्नी सोनाली और मेरी फैमिली
वो मेरे साथ इस काम में लगे होते हैं। मेरी दोस्त है जिनसे कोऑर्डिनेशन को लेकर हम घंटों बात करते रहते हैं। मेरी चार्टर्ड अकाउंट की पूरी टीम है जो दिन रात इसके लिए काम करती है। कैसे उन लोगों को बाहर भेजा जाए। मेरे दोस्त हैं जो उन लोगों के बीच जाते हैं जिनमें से हो सकता है कोई कोरोना पॉजिटिव भी हो। मेरे लिए ये सब करना अकेले पॉसिबल नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते गए जो इस काम को करने की इच्छा लेकर आगे आए। ऐसे ही मेरा कारवां बनता गया। सोनू सूद लगातार लोगों को नंबर बांट रहे हैं ताकि बाहर जाने वाले लोग उनसे संपर्क कर सकें। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, मेरे प्यारे श्रमिक भाइयों और बहनों, अगर आप मुंबई में हैं और अपने घर जाना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें 1800-121-3711 और बताएं कि आप कितने लोग हैं, अभी कहां पर हैं और कहां जाना चाहते हैं। मैं और मेरी टीम जो भी मदद कर पाएंगे हम जरूर करेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहें एचबीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।